वेलकम बैक टू माय चैनल इंक फैमिली। तो आज हम करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक नंबर 2 का चैप्टर नंबर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। तो प्रीवियस चैप्टर्स वी हैव कंप्लीटेड। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लो, सारे चैप्टर्स अपलोड है। और हाँ, आपका जो एग्ज़ाम है बोर्ड का वो 22 मार्च 2024 में है। तो डोंट पैनिक, तब तक आपका सिलेबस मैं कंप्लीट करवा दूंगी अपनी तरफ से। पढ़ना आपके ऊपर है और वो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है मैं अपने हर चैप्टर की तरह हैंड रिटन नोट से कंप्लीट करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले एक बार हम ध्यान देते हैं इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, जो कि दे रखा है इलेक्शन 1971 के टाइम। वो क्या था? 5th जनरल इलेक्शन था, जिसमें कौन जीती थी? कांग्रेस आर। तो इसमें इंदिरा गांधी जी ने जो है अपना वो चलाया था, क्या? गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, ठीक है। तो ये सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन थी। इससे क्या हुआ? कंट्री की इम्प्रूव करनी थी, लेकिन इतनी अच्छे से इम्प्रूव नहीं हुई 71 और 72 की टाइम पर। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश क्राइसिस हो गए थे। बांग्लादेश क्राइसिस क्या है? एवरीवन नोज, ठीक है। और नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ईस्ट पाकिस्तान में लड़ाई हुई थी वेस्ट पाकिस्तान से कि उनको अलग करना है, ठीक है। तो उसमें इंदिरा गांधी जी ने, इंडिया ने हेल्प करी थी, जिससे क्या हुआ? बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गई और उसी को बांग्लादेश क्राइसिस बोला गया, जिस वजह से इंडिया की भी काफ़ी ज़्यादा मिलिट्री जो है वो उथल पुथल हुई थी। और बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग जो है वो बांग्लादेश से भाग के या फिर माइग्रेट होकर जो है बचने के लिए इंडिया आ गए थे। तो आफ्टर द वॉर द यूएस गवर्नमेंट स्टॉप ऑल इंडियन एड। जब ये वॉर हुई थी ना हमारी पाकिस्तान की, तो सारी हमारी जो भी इंडिया को मदद मिल रही थी ना यूएस गवर्नमेंट से, वो सब रोक दी गई। और ऑयल प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जिससे क्या हुआ? महंगाई आ गई, इन्फ्लेशन हो गई। और बाय 23% जो है 1973 में जो 23% था महंगाई, वो 1974 में 30% हो गई। मतलब देख रहे हो 7% जो है महंगाई का लेवल बढ़ गया। और इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई जिससे लोगों, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए जीना और अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी बहुत कम थी और अनएम्प्लॉयमेंट थी बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। और रिड्यूस हुआ था एक्सपेंडिचर। द गवर्नमेंट फ्रोज द सैलरीज ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। मतलब कि गवर्नमेंट ने अब जो अपने गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय थे, सरकारी कर्मचारी, उनकी भी सैलरी रोक दी गई थी। गवर्नमेंट ने अपने खर्चे सारे रोक दिए गए थे और बहुत ज़्यादा डिसफेक्शन हो गई थी लोगों के अंदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अंदर। मॉनसून में भी फेलियर हो गया था, मॉनसून भी, मतलब बारिश भी नहीं हुई 1972 से 1973, जिसकी वजह से क्या हुआ? फूड क्राइसिस आ गए, खाना भी नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन हो गई। मतलब समझ सकते हो इंडिया की कितनी बुरी हालत हो गई थी। और जो है मार्क्सिस्ट और नक्सलिस्ट एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो बढ़ गई थी। अब हम पढ़ेंगे कुछ प्रोटेस्ट जो कि हुए थे गुजरात और बिहार में, मूवमेंट्स हुए थे। क्या मूवमेंट्स हुए? सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। तो एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था 1974 जनवरी के अंदर। मतलब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट व्हाट? किसके खिलाफ? महंगाई के खिलाफ। और जो खाने के भी, फूड ग्रेन्स तक के प्राइस बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ, कुकिंग ऑयल के बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ, और बहुत सारी चीज़ों के अगेंस्ट, ठीक है। और मेजर ओपोजिशन पार्टीज ज्वाइन। जो कांग्रेस के अपोजिट पार्टी थी ना, उन्होंने ज्वाइन किया। डिमांड फॉर फ्रेश इलेक्शन एंड मोरारजी देसाई ने अनाउंस किया इनडेफिनेट फास्ट। मतलब कि भूख हड़ताल उन्होंने शुरू कर दी कि कभी ना ख़त्म होने वाला फास्ट इन्होंने शुरू कर दिया, मोरारजी देसाई ने, ठीक है। 1975 में री इलेक्शन हुए और कांग्रेस डिफीटेड। मतलब गुजरात में कांग्रेस हार गई। फिर अब बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ 1974 सितंबर। मतलब देख रहे हो, इसमें जनवरी में हुआ था तो इसमें सितंबर में हुआ। 1974 सितंबर में हुआ। किसके लिए? सेम रीज़न थे, प्राइस बढ़ रहे हैं, स्कार्सिटी हो रही है, मतलब कमियां पड़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। इसमें क्या हुआ? नाम आया जयप्रकाश नारायण जी का। इनके ऊपर भी सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर का, तो फोकस कर लो। अब जयप्रकाश नारायण जी को इनवाइट किया गया बिहार के अंदर प्रोटेस्ट में, लेकिन इन्होंने कुछ कंडीशंस रखी। क्या कंडीशंस रखी? सबसे पहले कि जो मूवमेंट होएगी वो नॉन वायलेंट रहनी चाहिए। मतलब कोई भी हाथापाई उस मूवमेंट में नहीं होनी चाहिए और वाइड स्प्रेड होना चाहिए मूवमेंट का। जो मूवमेंट है, जो भी ये आंदोलन है, ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इसको ऑल स्टेट्स में हमें पहुंचाना है।
और जयप्रकाश नारायण जी ने डिमांड किया डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट, कि कांग्रेस गवर्नमेंट को डिसमिस ही कर दिया जाए भैया। फिर टोटल रिवॉल्यूशन लाए इन पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, मतलब ये जो 3 एस्पेक्ट होते हैं ना, पॉलिटिक्स में, सोशली और इकोनॉमिकली, पूरा रिवॉल्यूशन हो, चेंज हो। तो सीरीज ऑफ बंद, घरोज और स्ट्राइक्स निकली अगेंस्ट बिहार गवर्नमेंट। बिहार में जो गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट बंद, हड़ताल वगैरह, स्ट्राइक निकली। गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया रिज़ाइन करने से। तो क्या हुआ, रेलवे जो एम्प्लॉय थे उन्होंने एक नेशन वाइड स्ट्राइक करी। अब रेलवेज की हड़ताल भी इसी टाइम हुई थी। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण ने पीपल्स मार्च निकाला, मतलब लोगों को इकट्ठा करके चला ना, मतलब वही हड़ताल, मार्च, बंद, ये मार्च निकाला। कब? 1975 में। कहाँ तक? पार्लियामेंट तक, जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल रैली थी अभी तक होने वाली। जितने भी नॉन कांग्रेस थे उन्होंने जयप्रकाश नारायण को सपोर्ट किया पूरा। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ जुडिशरी के साथ। जुडिशरी कौन होता है? न्यायालय, ठीक है, न्यायालय जो हमें न्याय देता है। तो पार्लियामेंट कैन नॉट एवरेज फंडामेंटल राइट, जो पार्लियामेंट है वो किसी के फंडामेंटल राइट्स नहीं ले सकता, और कैन नॉट अमेंड इन सच अ मैनर वेयर राइट्स आर, जहाँ पर मतलब ऐसे वो भी नहीं ले सकता, ऐसे अमेंडमेंट या ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे कदम भी नहीं उठा सकता जिससे क्या हो, किसी के फंडामेंटल राइट जो वो खतरे में आ जाए। 1973 में केशवानंदा भारती केस हुआ, ठीक है, और वैकेंसी फॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकली, जिसमें एन रे जो था वो, जो कि 4th नंबर से सीनियर था। इसमें क्या होता है, जो जुडिशरी का जो सबसे बड़ा वो होता है ना, चीफ जस्टिस, वो ना सबसे ओल्ड और सबसे एक्सपीरियंस बंदे को बनाते हैं, लेकिन ये 4th सीनियर थे, मतलब बड़ों की लाइन में ये 4थे नंबर पे आते थे। 1 और 2 और 3 को नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये इस चीज़ के अगेंस्ट थे, मतलब ये इन्होंने इसके खिलाफ बोला था। डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी। अब एमरजेंसी क्या होती है भैया, ये देखते हैं। एमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, मतलब एकदम सब खत्म, और सरकार की चलती है जो रहा वो होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जगमोहन लाल सिन्हा जो थे पास जजमेंट दैट इंदिरा गांधी इलेक्शन वॉज इनवैलिड। इन्होंने, जगमोहन लाल जी ने बोला कि जो इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ है ना वो इनवैलिड है, मतलब मान्य नहीं है। गवर्नमेंट दैट ग्राउंड दैट शी हैड यूज द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इन इलेक्शन। किस ग्राउंड पे हुआ कि इनवैलिड है? कि इन्होंने सरकारी लोगों की मदद ली है, जो कि टोटली अनफेयर और गलत है। तो इनको क्या हुआ, लीगली शी वॉज नो मोर MP, नॉट रिमेन PM अनलेस ये दोबारा से 6 महीने के अंदर अंदर अपनी मेजोरिटी और जो है वोट्स ना पाए, तब तक ये लोकसभा की और PM नहीं रहेंगी। इनको 6 महीने का टेन्योर दिया गया, टाइम दिया गया, ठीक है। तो अब क्राइसिस और रिस्पॉन्सेस क्या हुए, तो क्या हुआ, JP नारायण ने स्ट्राइक करी थी मार्च, ठीक है, स्ट्राइक्स एंड मार्च, मतलब वही सब पैदल चले, निकले, रैलीज निकली। कहाँ पर? रामलीला ग्राउंड ऑन 1975। नेशन वाइड सत्याग्रह हुआ फॉर हर रिजाइनेशन। किसका? इंदिरा गांधी का। पॉलिसी एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नॉट टू ओबे इलीगल एंड इमोटल्स, मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और ऐसी पॉलिसी बनी कि हम उनकी बात नहीं मानेंगे। और पॉलिटिकल जो है मूड ऑफ कंट्री अगेंस्ट कांग्रेस। अब पूरी कंट्री का जो है पॉलिटिकल मूड क्या हो गया? कांग्रेस के खिलाफ, कि हमको कांग्रेस नहीं चाहिए। थ्रेट हो गया, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गई, मतलब विद इन अ कंट्री बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गई हर जगह। अब आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। और उसमें क्या होता है, आर्टिकल 352 में हमारी इमरजेंसी आती है। इसमें क्या करते हैं, इमरजेंसी सिर्फ हम 2 टाइप से लगा सकते हैं, अगर एक्सटर्नल थ्रेट या फिर बाहरी दुनिया से, मतलब बाहरी देश से हमें कोई थ्रेट आ रहा हो, कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, वो भी बहुत ज़्यादा लेवल पे, जैसे कि टेररिज्म हो रहा हो बहुत ही ज़्यादा, तब लगा सकते हैं। और अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस हो, मतलब कि देश के अंदर ही दंगे फसाद, लड़ाई झगड़े, मारकाट बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो रही हो, तब हम इमरजेंसी लगा सकते हैं, ठीक है। तो फेडरल पावर सस्पेंड हो जाती है इसके तहत, वही बताया, फंडामेंटल राइट चली जाती है। जो भी फेडरल क्या होता है, हर एक स्टेट को सेपरेट पावर दी जाती है, हर एक ग्राम परिषद जिसको सबको अलग पावर दी जाती है वो हट जाती है, सारी पावर जो है सेंटर के पास चली जाती है। पावर टू ओनली यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है
वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है सारे फंडामेंटल राइट्स को। सारे फंडामेंटल राइट जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है उसके हम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, ये राइट भी हट जाता है। इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन, और एमरजेंसी लगना एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। ऑब्वियसली आम बात में एमरजेंसी नहीं लगा सकते। तो 25 जून 1975 को क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जो थी सारे न्यूज़पेपर वालों की, जो मेजर बड़े बड़े न्यूज़पेपर वाले लोग थे, कंपनीज थी, उनकी ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी बिजली कट कर दी कि वो छाप ही ना पाए। और बहुत सारे जो लीडर्स थे जो अपोज में थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, और कैबिनेट को इन्फॉर्म किया गया ये बात सुबह 6 बजे 26 जून को कि एमरजेंसी लग चुकी है भैया। अब एमरजेंसी से कॉन्सिक्वेंसेस मतलब कि रिजल्ट क्या हुए, तो स्ट्राइक को बैन करा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने अगेंस्ट थोड़ी ना सुनेगी कुछ, चाहे कोई भी हो। और फिर लीडर्स जो थे जो स्ट्राइक कर रहे थे उनको अरेस्ट कर दिया गया। कुछ लीडर तो अंडरग्राउंड हो गए, भग गए वहाँ से ही। और सस्पेंड कर दिया गया न्यूज़पेपर की फ्रीडम को कि वो कुछ भी छापे। इसको बोलते हैं सेंसरशिप ऑफ प्रेस, मतलब कि उनका जो चीज़ें छापने की वो जो होती है ना पावर, वो भी उनसे ले ली गई। वेरियस फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो गए, और ही बहुत ही ज़्यादा जो है गलत और गंदा यूज़ हुआ, और बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया किसका, प्रिवेंटिव डिटेंशन का, जिसका मतलब होता है लोगों को अरेस्ट करना, अरेस्ट ऑफ पीपल बिकॉज दे हैव हार्म इन फ्यूचर, मतलब आने वाले टाइम में वो हमको कुछ हानि पहुंचा सकते हैं, उस बेसिस पे आज ही उनको अरेस्ट कर लिया, वो भी बिना किसी वारंट के। सर्च वारंट होता है ना, बिना उसके उन्हें अरेस्ट कर लिया कि ये आने वाले टाइम में दिक्कत देंगे इस बेसिस पे, ठीक है। इसका बहुत गलत फ़ायदा हुआ, और मैनी पॉलिटिकल वर्कर्स जो है वो अंडरग्राउंड हो गए। न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन प्रेस, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट सेंसरशिप, क्योंकि उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी थी ना कि वो कुछ नहीं छाप सकते, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बहुत सारी मैगजीन्स जैसे कि सेमिनार्स चूज़ टू क्लोज, मतलब ये मैगजीन तो बंद ही हो गई। और जिनको जैसे पद्म भूषण विनर और जो पद्मश्री विनर थे ना, उन्होंने अपने अवार्ड तक रिटर्न कर दिए सरकार को, इतनी बड़ी बात हो गई, ठीक है। और ड्यूरेशन जो था लेजिस्लेचर का वो 5 से 6 साल तक एक्सपेंड कर दिया, कि सरकार वैसे 5 साल की होती है ना, उन्होंने 6 साल तक एक्सपेंड कर दिया एमरजेंसी के दौरान। और क्योंकि इलेक्शन जो है पोस्टपोन्ड हो गए थे एमरजेंसी लगने की वजह से, तो आता है ना कि एक्सपेंड क्यों हुआ, तो इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि एमरजेंसी के दौरान इलेक्शन पोस्टपोन्ड हो गए थे। वॉज द एमरजेंसी, अब एक बात आती है, क्या जो एमरजेंसी लगी वो नेसेसरी थी, क्या ज़रूरी था एमरजेंसी लगाना, इतनी बड़ी बात हुई थी क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है कि एमरजेंसी सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 352 में ये मेंशन है कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिस्टर्बेंस और तभी लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल थ्रेट हो, ये अभी हमने पहले भी पढ़ा है ना। तो पीपल जो थे वो एमरजेंसी के अगेंस्ट उन्होंने आर्ग्यू किया कि इतनी तो बड़ी बात कुछ हुई भी नहीं थी, इंदिरा गांधी ने गलत फ़ायदा उठाया है, एमरजेंसी अपने हक में लगा, अपने हित में लगाई है। राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि एमरजेंसी में ख़त्म हो जाता है इसीलिए लगा दी गई है। बिहार और गुजरात मूवमेंट वॉज नॉन वायलेंट, और बोला गया कि बिहार और गुजरात में जो भी मूवमेंट हो रहा था वो नॉन वायलेंट था, किसी को भी मारा नहीं गया, कुछ मार कटाई नहीं हुई, तो एमरजेंसी क्यों? नॉन ऑफ द लीडर हु वर अरेस्टेड बिफोर, और जितने भी लीडर को अभी तक अरेस्ट किया ना एमरजेंसी के टाइम पे, वो पहले कभी भी किसी भी क्रिमिनल केस में थे ही नहीं, ना उन्होंने अनडेमोक्रेटिक कुछ किया, ना उन्होंने वायलेंट किया, तो फिर उनको किस बेसिस पे आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाकर अरेस्ट किया है, ये सब क्वेश्चन उठे। नो केस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम, है ना। और नो नीड टू सस्पेंड डेमोक्रेटिक फंक्शन, एक फंडामेंटल जो है हमारा डेमोक्रेसी में भी दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है, उसको ही आप हटा रहे हो, किस बात के लिए? ऐसा तो कुछ बवाल भी नहीं हुआ था, सिर्फ अपने हक में हटा रहे हो, ठीक है। एंड यूज़ ऑफ मेजर्स, जैसे कि ऐसे खतरनाक मेजर्स लिए आपने जैसे कि एमरजेंसी, जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। इंदिरा गांधी मिसयूज़ किया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का, जिसका मतलब है अपनी आपको उन्होंने सेव करने के लिए, अपनी कंट्री में अपना ओहदा बचाने के लिए उन्होंने गलत किया है। अब क्या हुआ, एमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट सेड दैट इट वांट टू यूज़ एमरजेंसी टू ब्रिंग लॉ एंड ऑर्डर, जो एमरजेंसी है वो लॉ एंड ऑर्डर वापस लाने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। 20 प्रोग्राम पॉइंट, जैसे पहले 10 प्रोग्राम पॉइंट आया था, वैसे ही अब 20 प्रोग्राम पॉइंट आया, जिसके अंदर लैंड रिफॉर्म की बात कही गई, मतलब वही ना HYV सीड्स प्रोवाइड कराना, ये वो सो
लैंड के बारे में, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, ये सब लैंड रिफॉर्म का ही पार्ट है। और रिव्यू करना एग्रीकल्चर वेजेस और वर्कर्स पार्टिसिपेशन होने चाहिए इन मैनेजमेंट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, मिडिल क्लास हैप्पी बिकॉज ऑफ एंड ऑफ एगिटेशन। पुअर एंड रूरल पीपल ऑल्सो एक्सपेक्टेड की इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और वेलफेयर, मतलब जो पुअर लोग थे, गरीब लोग थे और गांव वाले लोग थे ना, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होगा इन प्रोग्राम का, अच्छे से होगा और उनको हेल्प मिलेगी। लेकिन ये जो सारे प्रोमिसेस जो किए थे कि लैंड रिफॉर्म करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये सब अनफुलफिल रहा, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। दिल्ली पावर सप्लाई कॉरपोरेशन रिसीव वर्बल ऑर्डर फ्रॉम द ऑफिस टू गवर्न टू कल द पावर ऑफ ऑल न्यूज़पेपर, मतलब कि दिल्ली पावर सप्लाई जो था उनको ऐसा ऑर्डर आया है कि जितनी भी न्यूज़पेपर वाली जगह है वहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी कट कर दो। संजय गांधी डिड नॉट होल्ड एनी पोजीशन स्टिल इंटरफेयर, संजय गांधी जो थे इंदिरा गांधी के बेटे, वो किसी भी पोजीशन में नहीं थे, वो कुछ भी नहीं थे, ठीक है। तब भी उन्होंने क्या करा, इंटरफेयर करा और कट करने के लिए बोला। आई डोंट नो बेटे थे या हस्बैंड थे, जो भी थे वो कुछ नहीं थे, तब भी उन्होंने इंटरफेयर किया। इमरजेंसी अफेक्ट लाइफ ऑफ कॉमन पीपल, तो जो आम आदमी था उसने कैसे सफ़र किया इमरजेंसी के टाइम, तो कस्टोडियल डेथ हुई, टॉर्चर किया गया उनको, मतलब जेल में डाल दिया ना, मर रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, टॉर्चर किया गया और ऑर्बिट्री रीएलोकेशन हुआ, ज़बरदस्ती उन लोगों के साथ करी गई। अब हमें क्या सीख मिली एमरजेंसी से, एमरजेंसी इज़ दैट इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डू अवे विद डेमोक्रेसी। एमरजेंसी जो है वो डेमोक्रेसी से निकालना तो मुश्किल है, क्योंकि एमरजेंसी की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन जब वो लगी थी तब उसकी ज़रूरत नहीं थी। और इंटरनल एमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन, जब हथियार उठ जाए, लोग एक दूसरे को गोली मार रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, तब एमरजेंसी लगाओ ना, अभी तो नॉन वायलेंट चल रहा है, ठीक है। और एमरजेंसी मेड एवरीवन अवेयर अबाउट सिविल लिबर्टीज़, मतलब एमरजेंसी से लोगों को पता चला कि जो आम आदमी के जो अधिकार और लिबर्टीज़ है, जो भी है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। कोर्ट एक्टिव इन प्रोटेक्टिंग लिबर्टी, फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट और भी ज़्यादा एक्टिव हुआ। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरजेंसी रूल टुक प्लेस थ्रू द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है ना एमरजेंसी का, वो सरकार ने तो ऑर्डर दिया है, इम्प्लीमेंट अच्छे से कौन करेगा, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये था पूरा आपका चैप्टर नंबर 6, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है और इसमें एग्जैक्ट वही लिखा है जो आपकी बुक के अंदर होगा, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।